हेलो बच्चों, मैं पायल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्लास एनसीईआरटी तीसरी क्लास की चैप्टर नंबर पहला है ना, डाल डाल पर और ताल ताल पर। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जानवरों के बारे में। जानवर यानी क्या? तो जानवर हम सभी चीजों के लिए कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन अब समझ जाइए आपको जानवर पता है, लेकिन जानवरों को भी अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे पशु, पक्षी और कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े यानी कि तो जैसे हो गया कॉकरोच, और ये अपनी छिपकली आ जाती है, फिर मक्खी, मच्छर, चींटियां, ये है हमारे कीड़े मकोड़े। अब जिन्हें पंख होते हैं, वो उड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पक्षी। और पशु, पशु हम बोलते हैं कुत्ता, भैंस, गाय, है ना, ये चलने वाले हैं, तो इन्हें हम अम, पशु कहते हैं। अब यहाँ पे हमें लाइन दी गई है जिसमें हमें लिखना है उड़ते हैं। ऐसे कौन से जानवर है जो उड़ते हैं? तो चिड़िया हुआ, कोयल, तोता, ये सारे क्या है? उड़ने वाले पक्षी हैं। रेंगते हैं, रेंगते हैं यानी कि समझ जाइए हम कैसे खड़े होते हैं, और हम खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन हम अपने हाथ हिला के उड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम चलने वाले जानवरों से है जानवर नहीं, मतलब इंसान है हम, लेकिन हम चलते हैं। और हम सोते भी हैं यानी कि लेट जाते हैं, लेकिन समझ जाइए हम सो सो कर चल सकते हैं क्या? तो बिना पाँव और हाथ के सहारे के सिर्फ और सिर्फ खुद को थोड़ा थोड़ा सरका कर चलने को बोलते हैं रेंगना। तो रेंगने वाले जानवर हैं छिपकली। छिपकली देखे आप कैसी सरर चलती है। सांप, सांप के भी आपने कभी हाथ पांव देखे हैं? वो भी कुछ इस तरीके से खुद को घसीट घसीट कर चलते हैं जमीन पर। कछुआ, कछुआ के पाँव हाथ सब होते हैं, लेकिन वहाँ हाथ पाँव के सहारे वो खड़े होकर नहीं चलते, वो जमीन से चिपक कर रेंगते हैं। अब है चलते हैं। ऐसे कौन से जानवर है जो चलते हैं? तो कुत्ता है, भैंस है और गाय है, और बहुत सारे जानवर हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। फुदकते हैं, फुदकते यानी कि कूदना, कूद कर चलना। जैसे कि समझ जाइए आप सभी ने मेंढक तो देखा ही होगा। मेंढक ये हमने अपने पिक्चर में भी देखा, ये हरे कलर का, हरे रंग का। देखिए ये कैसे उचक रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये कूदता है ना, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। तो ये कूद गया। अब कूदने पर तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया फुदकने, फुदकते हुए जानवर कौन से हैं? तो एक कंगारू है, एक चिड्डा है, चिड्डे की भी पिक्चर यानी कि बिल्कुल कॉकरोच जैसा दिखता है, और मेंढक जो कि हमने अभी देखा पंख वाले। ऐसे कौन से जानवर हैं जो जिन्हें पंख होते हैं? अब है पंख वाले। पंख वाले जैसे कि मोर हमने देखा, मोर को बहुत ज़्यादा पंख होते हैं, है ना, लेकिन वह उड़ते नहीं हैं। बदक, बदक को भी बहुत, जो पानी में ऐसे तैरते हैं पाँव से, उसे हम कहते हैं बदक। तो बतख जो है उन्हें भी पंख होते हैं, लेकिन वह उड़ते नहीं हैं। मुर्गी, मुर्गी को भी पंख होते हैं, लेकिन वह उड़ते नहीं हैं, इसलिए हमने इनके नाम लिखे हैं। पैर वाले हैं। अब पैर वाले जानवर कैसे हैं? तो बहुत सारे जानवरों को चार पाँव है, गाय, भैंस, घोड़ा। अब पूंछ वाले जानवर जैसे कि बिल्ली हो गई, अपना शेर हो गया, टाइगर हो गया, है ना,
वाघ जिसे हम कहते हैं, इन्हें सभी को पूंछ होती है। तो गाय, भैंस, घोड़ा, इन तीनों को भी पूंछ होती है, इसलिए मैंने सेम आंसर लिखा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जानवर। अब यहाँ पे हम रीडिंग फिर शुरू करेंगे। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी पर, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ नीचे, तो कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, हम जानवर इतने सारे देखते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं, कोई कोई पानी में रहता है और कोई कोई हमारे घर पे भी रहता है। तो हमारे घर पे रहने वाले जानवर है, बिल्ली है, कुत्ता है, मछली है, और लोग पालते हैं, जो जो जानवरों को पालते हैं वो काफी हमारे साथ हमारे घर पर रहती है। अब यहाँ पर बताया गया है जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो अब आपको इसमें रंग के बारे में, आवाज़ के बारे में सब कुछ ध्यान देना है कि जो जानवर है किस तरीके से करते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखो, इसमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उसमें उनमें रंग भरो। दिए गए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उन पर रंग भरना है। तो हमारे घर में जो जानवर नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी में रंग भरना है। तो आपको रंग आप भरोगे घोड़े पर, ठीक है। कुत्ता तो घर पे हमें मिलता है, मुर्गी भी हमें मिलती है घर पर। ये जो ईगल है ये नहीं मिलता। मैं जिसमें ब्लू कलर टिक कर रही हूँ आप उसी को ये करिएगा, हाथी में कलर भरिएगा। चूहा भी हमारे घर पे होता है, चिट्टा भी होता है, ग्रॉस हॉफर, ये तो सब हमारे घर पर होते ही है। और मछली पे भी आप कलर भर सकते हो। अगर आपने आपके घर में चूहा नहीं देखा है तो आप उसमें भी कलर कर सकते हो। और बतख, ये है बतख, ओके, इनमें आपको करना है कलर। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र है, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। तो यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है और इस पिक्चर को हमें करना है पूरा करेंगे और हमें रंग भरना है और फिर नाम लिखना है। तो चलिए इस ड्राइंग को करते हैं पूरा। हम इसका एक हाथ बना लेंगे, हमें जैसा आएगा हम उस तरीके से हाथ बना लेंगे। ये है कुत्ता, तो हम कुत्ता लिख देंगे। मछली को कुछ इस तरीके से करिए और ये बन गई आपकी मछली। अब ये है कॉकरोच, तो इसके तो सबसे पहले हम 4 पाँव बना देंगे और एंटीना बना देंगे। मछली और चिड्डा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है मैं कौन हूं। वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर सर्कल बनाओ, एक उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर कुछ बातें दी गई है। अब बातों में आपको जो शब्द जमेगा हमें उसे सर्कल करना है। तो जैसे कि एक दिया गया है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो कूद लगाने वाला है बंदर, केला भी खाता है तो इसको सर्कल कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी किया गया है, दीवार पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। तो ऐसा कौनता है जो कीड़ों को फंसाता है, तो कीड़ों को फंसाने वाला है जाल में मकड़ी।
फिर है तीसरा, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो वो है उल्लू। चौथा है, टर टर की टर लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। तो फुदक फुदक कर पानी में जाने वाला है मेंढक। फिर पांचवा है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। तो रेंगने वाला है, बारिश के बाद नजर में आऊं, केचुआ। केचुआ है, यानी कि उसे हम गेंडूर भी कहते हैं, जो ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से। आपने भी देखा होगा, चॉकलेटी कलर का रहता है। ठीक है। अब धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत में जाऊं। अब जीतने वाला कौन है? कछुआ है। कछुआ धीरे चलता है लेकिन जीत जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया कछुआ। तो ये हमने सारा सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, पहली का 6 का आधार पंचतत्व की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियां पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें। तो यहाँ पर खरगोश और कछुए की कहानी अगर आपने नहीं सुनी होंगी तो आप जरूर सुनिएगा, या फिर आपकी मम्मी से पूछिएगा, वो आपको सुनाएंगे और आपकी मैम भी आपको सुनाएंगे। अब यहाँ पर आपको करना है कलाकारी। कलाकारी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने पहले तो अपनी जो उंगलियां है कलर में डाली। कलर में डालने के बाद उसको क्या किया आपने? पेपर पर चिपकाया। पेपर पे चिपकाने के बाद आजू बाजू पेंसिल से कर कर आपने ड्राइंग बना ली। तो यहाँ पे जैसे कि मोर है, घोड़ा है, तोता है, कुत्ता है, तितली है बने हुए। जादू उंगलियों की, तो जैसे कि मैंने आपको बोली, आप क्या करना, उंगलियों में आपके कलर लेना, कलर को, कलर वाली उंगली को पेपर पर चिपकाना। पेपर चिपकाने के बाद पेंसिल से आप अपने पसंदीदा जानवर बना सकते हैं। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रेरित करें। तो आपकी ये, जब आपको ये लेसन पढ़ाया जाएगा तो आपके मैम कलर मंगाएंगे और आपको ये एक्टिविटी कराई जाएगी। वो कलर आते हैं 20 रुपए के, रंगीला जिसे बोलते हैं। आओ कुछ चित्र बनाएं। अब क्या करना है, आपको चित्र बनाना है। आपको लेना है पहले ये पेपर, एक पेपर में उसको 3 फोल्ड करना है। 3 फोल्ड करने के बाद ऊपर आपको बनाना है हाथी का, फिर उसे मोड़ देना है और बीच में बनाना है बतख का, और नीचे में बनाना है कुत्ते के पाँव। फिर आप जब इसे खोलोगे तो एक नया जानवर ही आपको मिलेगा, बहुत ही ज्यादा फनी। अब किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उनके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। अब आपको क्या करना है, जानवरों को देखना है और यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। और फिर है, ये आपको खुद करना है। अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े तक। पहले आपको यहाँ पर अपने हिसाब से जानवर लिखना है, जो डालियों पर बैठते हैं, पत्तों पर, तनों पर, जमीन पर और पेड़ के आसपास, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कराया ऊपर में, उसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर सेम आप वैसा भी कर सकते हैं। फिर उसका साइज क्या है, जैसे चींटी लिखा आपने, चींटी सबसे छोटी है तो चींटी आ जाएगा, फिर साफ आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे साइज के हिसाब से आपको फिर लिखना है सिस्टमेटिकली, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही अच्छा रहा ये लेसन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।